राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्व। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 दिवसीय 6वीं विश्व आपदा प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन का मंगलवार को ग्राफिक एरा में शुभारंभ किया। 4 दिवसीय सेमिनार में 70 देशों के डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अभी एक संकट हमारे समक्ष बना हुआ है, हम सभी उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरकाशी में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जल्द ही हम सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लेंगे। वहीं सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन पर 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन का उद्देश्य हिमालय पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलेपन की चुनौतियों पर चर्चा करना और उसका हल निकालना है। मैं सबसे पहले तो द्रोण नगरी देहरादून में आयोजित होने वाले इस 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में आप सभी का उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आप सबका यहाँ पधारने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन इस अवसर पर मैं विश्व में समय समय पर जो अनेकों प्रकार की आपदाएं और उन आपदाओं के कारण से असमय काल के गाल में समाने वाले सभी दिवंगत आत्माओं को उनकी शांति के लिए भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं और उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही जो अभी एक संकट हमारे समक्ष बना हुआ है और चिलकारा उत्तरकाशी में टनल निर्माण में लगे हुए हमारे 41 श्रमिक भाई अभी अंदर हैं, सकुशल हैं। वैसे तो उनको सभी प्रकार की जो भोजन से लेकर ऑक्सीजन, पानी इत्यादि की तमाम प्रकार की जो आपूर्ति है वो लगातार हो रही है, सुरक्षित भी हैं और तेजी से उस पर काम भी चल रहा है। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज यहाँ विश्व के सभी महाद्वीपों से आए हुए सभी प्रतिनिधि हमारे उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में जहाँ ये सम्मेलन हो रहा है, ये सदियों से मानव जाति को प्रकृति के साथ जो सहज जीवन की जो एक पद्धति है वो एक प्रेरणा देता रहा है। यह प्राचीन काल से शोध, साधना, अध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान की उद्गम स्थली कोई रहा है तो यही राज्य है, यही भूमि है जहाँ पर आज इस पर इतना बड़ा मंथन हो रहा है। इसलिए आज पूरे विश्व में आपदा प्रबंधन का संदेश प्रसारित करने के लिए हिमालय के मध्य में बसे हुए देवभूमि उत्तराखंड से बेहतर और कौन सा स्थान हो सकता था जहां इस प्रकार का आयोजन हो। विश्व की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से आपदाएं लगातार घटित हो रही हैं, ऐसे समय में ये वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो जाता है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसकी दृष्टि से ये अत्यंत ही संवेदनशील प्रदेश है। प्रत्येक वर्ष किसी न किसी आपदा का हम सभी को सामना करना पड़ता है, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं बर्फबारी के रूप में, कहीं अतिवृष्टि के रूप में। हमें अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है और उन आपदाओं को गिनेंगे तो इतनी आपदा है। केदारनाथ की त्रासदी अभी हम सब लोगों ने देखी, उत्तरकाशी में जिस प्रकार से वरुणावत पर्वत पर लगातार वहां से भूस्खलन शुरू हुआ था वह भी हमने देखा। अभी धारचूला में एल धारा है, रेहड़ी की आपदा है। पिछले वर्षों में जो अतिवृष्टि के कारण से इस वर्ष भी हमको अनेक जनपदों में अतिवृष्टि के कारण से लगातार आपदाओं का सामना करना पड़ता रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है, प्रोएक्टिव अप्रोच, जिसके अंतर्गत यह आवश्यक है कि आपदा न्यूनीकरण हेतु पूर्व में तैयारी कर ली जाए। पहले से जो हम तैयारी कर लें तो इन आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन आपदाओं का जो प्रभाव है उसको कम जरूर किया जा सकता है। और देवभूमि में आने वाली आपदाओं से सबक लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हमने राज्य में चिकित्सा सुविधाएं हैं, सशक्त संचार व्यवस्था है, ऑल वेदर रोड है, हेलीपोर्ट्स के निर्माण है, शहरी नियोजन जैसे
अनेकों कार्यों पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है, उसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सम्मेलन हमारे उन लक्ष्यों को जो हमने निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। मुझे यह भी विश्वास है कि इस सम्मेलन में जो चिंतन और मंथन होगा, इससे जो अमृत निकलेगा वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमालय राज्यों के लिए और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन सभी के लिए लाभदायक होगा, आने वाले समय में सहायक सिद्ध होगा। मैं पुनः इस सम्मेलन में सहयोग कर रहे समस्त प्रतिभागियों का, विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का, शोधकर्ताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।